हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और आपको पता है कि पासवर्ड एक ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत ही सही तरीके से यूज करना होता है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड हैक हो गया तो हैकर्स फिर आपके सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता है। तो जब भी आप पासवर्ड कहीं ना कहीं स्टोर करते हो, चाहे आप नोटपैड पर ही क्यों नहीं लिखो, उसको सही तरीके से रखना जरूरी होता है, क्योंकि किसी और को वो पासवर्ड पता नहीं चलना चाहिए। भाई, एक नॉर्मल सा मोबाइल का लॉक भी आदमी बहुत सही तरीके से उसमें एंटर करता है ताकि कोई दूसरा देख ना ले। पासवर्ड को आप स्टोर करते हो तो वो पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। अब पॉइंट आती है कि पासवर्ड को डेटाबेस में आप एज इट इज स्टोर करोगे या किस टाइप से करोगे। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टोर द पासवर्ड इनटू अ डेटाबेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। विदाउट गेटिंग अ डिले, लेट्स स्टार्ट। तो पासवर्ड को आप मल्टीपल तरीके से स्टोर कर सकते हो डेटाबेस में, और आज हम डिस्कस करेंगे 3 तरीके से पासवर्ड को हम स्टोर कर सकते हैं। पहला तो होता है कि प्लेन टेक्स्ट, एकदम जैसा पासवर्ड है उसी को आप डेटाबेस में स्टोर कर दो। मान लो कि ये यूजर आईडी है और ये पासवर्ड है। तो यूजर आईडी एडमिन है, उसका पासवर्ड 12345 है, और एक रोशन नाम का यूजर आईडी है जिसका पासवर्ड R1234 है। अब इसको एज इट इज आप डेटाबेस के किसी पार्टिकुलर टेबल में आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि कोई भी टेबल है यूजर मैनेजमेंट करके, उस टेबल में आप एक फील्ड आपका होगा यूजर आईडी, एक फील्ड होगा पासवर्ड, और उसको आप यूजर आईडी करस्पॉन्डिंग टू पासवर्ड आप उसमें स्टोर कर दोगे। हैकर्स अगर आपके सिस्टम को हैक कर लिया तो बहुत ही इजीली तरीके से ट्रैक कर लेगा डेटाबेस को। अगर हैकर्स ने हैक कर लिया तो उस टेबल में जाकर के आपको हर एक यूजर का, इवन एडमिन का पासवर्ड वो वहां पर देख लेगा और इजीली तरीके से आपका डेटाबेस हैक हो जाएगा। तो क्या ये सेफ है? नो, बिग नो। तो अगर ये सेफ नहीं है तो फिर हम कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे पासवर्ड जल्दी हैक ना हो? तो जो सेकंड तरीका है वो है इंक्रिप्टेड पासवर्ड आप डेटाबेस में स्टोर करो। जैसे कि तो रादर देन यूजिंग द प्लेन टेक्स्ट वी कैन यूज द इंक्रिप्टेड पासवर्ड। ये क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, तो इसको गेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब पॉइंट आती है कि क्या ये भी हैक हो सकता है? तो यस, ये भी हैक हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे आ गए हैं जो 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ हैश जनरेट कर सकता है। तो अगर हैकर्स के पास इतनी बड़ी मशीन हो, और होगी ही ऑफ कोर्स अगर वो हैकर है, तो हैकर्स क्या कर सकता है? 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ हैश जनरेट करके वो हिट एंड ट्राई कर सकता है कि एडमिन का, अगर मान लो कि ये हैश आपका पासवर्ड है, हिट एंड ट्राई करेगा एक एक करके। टाइम टेकन प्रोसेस है, बट हाँ, अचीवेबल है। तो अब पॉइंट आते हैं, क्या हम इंक्रिप्टेड पासवर्ड यूज कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रांग होता है लेकिन ये कंप्लीटली सेफ नहीं होता। अब पॉइंट आती है कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट नहीं कर सकते, इनक्रिप्टेड नहीं कर सकते, तो फिर भैया करेंगे कैसे? तो चलो हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो तीसरा जो तरीका है वो है कि आप सॉल्ट टेक्स्ट को अपेंड कर सकते हो अपने पासवर्ड में, और फिर उसको आप डेटाबेस में स्टोर करो। अब बात आती है कि भैया सॉल्ट होता क्या है? तो सॉल्ट क्या होता है कि रैंडम जनरेटेड टेक्स्ट होता है, और ये यूनिक होता है। जितनी बार सॉल्ट आप जनरेट करोगे उतनी बार ये यूनिक सॉल्ट जनरेट करेगा। अब हमें क्या करना है? हर पासवर्ड के लिए एक नया सॉल्ट जनरेट करवाना है, और उस सॉल्ट को अपेंड कर देंगे पासवर्ड में, और फिर वो पासवर्ड डेटाबेस में हम स्टोर करवाएंगे। अब इसको अपेंड करने के लिए हम एक नॉर्मल फंक्शन लिख लेंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा? सॉल्ट और पासवर्ड को अपेंड कर देगा। जैसे कि मान लो कि आपका जो सॉल्ट है ये, और पासवर्ड हो गया ABCD। एक सॉल्ट और एक पासवर्ड आपका यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक फंक्शन लिखेंगे, एस फंक्शन, इसमें पास कर देंगे हम सॉल्ट और पासवर्ड को, और ये फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा सॉल्ट प्लस पासवर्ड। यानी जो पासवर्ड आप डेटाबेस में स्टोर करोगे वो होगा ये, इसको आप डेटाबेस में स्टोर करोगे। तो चलिए एक बार डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासवर्ड को हम स्टोर कैसे करते हैं। सबसे पहले यूजर क्या करता है, यहाँ से यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, या तो मोबाइल ऐप होगा या वेब ऐप होगा, तो वहां पर यूजर ने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया, ये जो सॉल्ट है वो रैंडमली जनरेट होता है। अब यहाँ से आपने एक हैश फंक्शन लिख रखा है जिसका काम है कि पासवर्ड और सॉल्ट को अपेंड करके रिटर्न करना। तो ये क्या किया, यहाँ पर पासवर्ड मिल गया, यहाँ हैश सॉल्ट मिल गया, और इस दोनों को हमने पास कर दिया एज ए पैरामीटर। अब हैश फंक्शन हमें ये हैश रिटर्न करके दे देगा। अब हमने क्या किया, हैश को यहाँ पर स्टोर कर दिया हैश नाम के कॉलम में, और सॉल्ट को हमने स्टोर कर दिया सॉल्ट वाले कॉलम में। यहाँ पर फर्स्ट में सॉल्ट है, सेकंड में हैश है, ये दोनों हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर डेटाबेस है तो डेटाबेस का ये टेबल है, टेबल मान लो कि यूजर टेबल। तो अब यूजर टेबल में हमने स्टोर कर दिया सॉल्ट और हैश दोनों को। तो अब बात आती है कि ये तो स्टोरिंग का पार्ट हो गया। अब वैलिडेट कैसे करेंगे, तो जब भी वैलिडेशन होगी तो सबसे पहले यूजर यहाँ से पासवर्ड एंटर करेगा। तो जैसे ही यूजर पासवर्ड एंटर किया, सॉल्ट यहाँ टेबल से पिक कर लेगा। टेबल से हमने सॉल्ट ले लिया, यूजर ने हमें पासवर्ड दे दिया। तो अब सॉल्ट और पासवर्ड हमें मिल गया, हमने इस दोनों को पास किया हैश फंक्शन से। अब हैश फंक्शन ने हमें हैश रिटर्न करके दे दिया पासवर्ड प्लस सॉल्ट करके। तो ये हमें हैश मान लो h1 मिल गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास h1 तो मिल गया। अब जो दूसरा हैश है वो यहाँ पर स्टोर है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर। अब हमने दूसरे हैश को ले लिया यहाँ से, मान लो ये h2 है। अब h1 और h2 को हमने यहाँ कंपेयर कर लिया कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है इट मीन्स कि ऑथेंटिकेटेड हो गया, ऑथेंटिकेटेड यूजर है। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कि ये गलत यूजर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हो, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। तो यही एक स्मॉल वीडियो था कि हम पासवर्ड को कैसे स्टोर करेंगे और कैसे वैलिडेट करेंगे। क्विक रिकैप करके देख लेते हैं। पासवर्ड को स्टोर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो प्लेन टेक्स्ट है वो आप नहीं करोगे क्योंकि वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है और कोई भी उसको एक्सेस करके ये पता कर सकता है कि एडमिन का पासवर्ड क्या है। दूसरा तरीका है इनक्रिप्टेड। तो ऑफकोर्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो है, लेकिन पॉइंट ये आती है कि जो हैकर्स है उसके पास बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, उस पर वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ हैश जनरेट कर सकता है और हिट एंड ट्राई करके वो हैश को वैलिडेट भी कर सकता है और पता भी लगा सकता है कि एडमिन का हैश क्या है, क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यूज करेगा और हिट एंड ट्राई करता रहे। अब जो तीसरा और सबसे इंपैक्टफुल सॉल्यूशन है इसका, वो है सॉल्ट के थ्रू। कि आप क्या करोगे, आपका जो पासवर्ड है उसमें आपने सॉल्ट को अपेंड किया, उसको डेटाबेस में स्टोर करवाया। तो यहाँ पर हैशिंग भी हो गया, क्योंकि अपेंड कैसे करोगे, ये एक हैश फंक्शन लिखोगे आप, उसमें आप पासवर्ड और सॉल्ट दोनों पास करोगे, उसको अपेंड करके एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में उस हैश को आपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। इनक्रिप्टेड या प्लेन दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वहां पर स्टोर कर दिया। अब वहां पर बहुत ही लेस चांस है कि कोई उसको ये जज कर पाए कि इसमें पासवर्ड क्या है, कि वहां पर जो सॉल्ट है वो रैंडमली जनरेटेड सॉल्ट है और हर बार ये नया सॉल्ट जनरेट होता है। तो जब वैलिडेट करना होता है तो यूजर ने पासवर्ड दिया, आपने क्या किया, सॉल्ट को पिक किया डेटाबेस और उस दोनों को हैश फंक्शन में पास किया, तो आपको एक हैश मिल गया h1 और दूसरा हैश डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसको आपने ले लिया और दोनों हैश को कंपेयर कर लिया, h1 और h2 को। अगर ये कंपेयर करने के बाद ये करेक्ट आती है यानी ट्रू है कंपेरिजन, तो ये पासवर्ड जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज ये पासवर्ड इनकरेक्ट। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए हम विदा, धन्यवाद।